नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 6 पौराणिक महत्वपूर्ण बातें। पहला, मंदोदरी का धैर्य। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, जबकि उसने कुकर्मों और क्रूरताओं का प्रदर्शन किया। उसने अपने दिन उसे न्यायपूर्ण और सम्मानजनक होने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करने में बिताए। उन्होंने उनसे सीता को मुक्त करने के लिए भी कहा, हालांकि उनकी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया गया। वह अंत तक अपने पति के प्रति वफादार रही। नैतिक सबक। यह पाठ आपके बच्चों को अपने प्रियजनों के साथ धैर्य रखने के लिए सिखाता है। भले ही वे गलतियां कर रहे हों, उन्हें छोड़े बिना किसी से प्यार करने का मतलब उनका समर्थन करना है, भले ही उनके कार्यों का समर्थन न करें। दूसरा, भगवान राम और सोने के हिरण की कहानी। भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण एक जंगल में निर्वासित के रूप में रह रहे थे। एक दिन जंगल में एक सोने का हिरण दिखाई दिया और सीता इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई। उसने राम से इसे अपने लिए पकड़ने के लिए कहा। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया, जबकि वह हिरण को पकड़ने के लिए गए थे। वास्तव में हिरण भेष बदलकर एक राक्षस था, और जब राम दूर थे तो राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया। राम ने सीखा कि इच्छाओं को छोड़ने से खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। कहानी का नैतिक सबक यह है कि लालच और इच्छा किसी के पतन का कारण बन सकती है, और आवेगपूर्ण कार्य करने से पहले सोचना महत्वपूर्ण है। अपनी इच्छाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। आप जो चाहते हैं उससे सावधान रहें। तीसरा, भगवान कृष्ण और गोवर्धन पहाड़ी की कहानी। एक बार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर अपने गांव को एक भयानक तूफान से बचाया। ग्रामीण इंद्र देवता से रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह गोवर्धन पहाड़ी थी जिसने उनकी रक्षा की थी, न कि इंद्र ने। भगवान कृष्ण ने ग्रामीणों को सिखाया कि प्रकृति शक्तिशाली है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। नैतिक सबक। प्रकृति का सम्मान और रक्षा करें। हमारे पर्यावरण की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। चौथा, भगवान गणेश और दुनिया भर की दौड़ की कहानी। एक बार भगवान गणेश और उनके भाई भगवान कार्तिकेय को दुनिया भर में दौड़ लगाने के लिए कहा गया था। भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होने लगे, जबकि भगवान गणेश उनके चूहे पर सवार हो गए। भगवान कार्तिकेय दौड़ पूरी करने के लिए अपने मोर पर उड़ गए, जबकि भगवान गणेश रुके रहे। यह पूछे जाने पर कि क्यों, भगवान गणेश ने कहा, मेरे माता पिता मेरी दुनिया है और मैं उनकी अनुमति के बिना नहीं छोड़ूंगा। भगवान शिव और देवी पार्वती को अपने बुद्धिमान पुत्र पर इतना गर्व था कि उन्होंने उसे दौड़ के विजेता का ताज पहनाया। अपने माता पिता का सम्मान करें और उनसे प्यार करें। वे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। पांचवा, तेनाली राम और 3 गुड़ियों की कहानी। तेनाली राम एक चतुर दरबारी था जो किसी भी समस्या को हल कर सकता था। एक दिन राजा ने उसे 3 गुड़िया दी और उन्हें एक साथ खड़ा करने का तरीका खोजने के लिए कहा। तेनालीराम ने अपनी आस्तीन ऊपर उठा ली थी और उसने गुड़ियों को गर्म धूप में रख दिया। जैसे ही गुड़िया पिघली और एक हो गई,
वे एक साथ खड़े हो गए। तेनालीराम ने हमें सिखाया कि कभी कभी लीक से हटकर सोचने से सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। नैतिक सबक: समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक रूप से और लीक से हटकर सोचें। छठा, देवी काली और राक्षस रक्तबीज की कहानी। राक्षस रक्तबीज के पास एक विशेष शक्ति थी। हर बार जब उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती थी तो एक नया राक्षस उठता था। देवता उसे हराने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने देवी काली से मदद के लिए प्रार्थना की। काली ने रक्तबीज का सारा खून पी लिया, इससे पहले कि वह जमीन को छू सके, और वह हार गया। काली ने हमें सिखाया कि बहादुरी और दृढ़ संकल्प सबसे भयानक प्रतिद्वंदी को भी हरा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।